नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, उनकी वजह भी आपको बताते हैं और आखिर में बताते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के शो की। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के लिए करीब 8 महीने पहले हुई नीलामी में अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रियल्टी ने बोली जीती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है। नवंबर 2022 में अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। दूसरी खबर, पतंजलि फूड्स के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस को आम निवेशकों ने भी हाथों हाथ लिया। शुक्रवार 14 जुलाई को पतंजलि फूड्स का ओएफएस छोटे यानी रिटेल निवेशकों के निवेश के लिए खुला था। कुछ ही घंटों में ओएफएस पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था और 5 बजे तक शुक्रवार को करीब 3 गुना भर चुका था ये ओएफएस। इससे पहले गुरुवार को नॉन रिटेल यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा करीब 2 गुना भरकर बंद हुआ था। दिलचस्प ये रहा है कि गुरुवार को जहां इसके शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा था, वहीं शुक्रवार को इसमें 5% का ऊपरी सर्किट लग गया, क्योंकि एनएसई की वेबसाइट के मुताबिक संस्थागत निवेशकों के लिए ओएफएस का कट ऑफ प्राइस 1103 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर नजर आ रहा है। तीसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ऑटो इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी एएसएपी को खरीदने का ऐलान किया है। एचसीएल टेक की ओर से जर्मनी की इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी 2,300 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। ये सौदा सितंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस सौदे के जरिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेक्टर में अपने स्किल को बढ़ाएगी। ये सौदा एचसीएल की यूके स्थित एक सब्सिडरी कंपनी के जरिए पूरा किया जा रहा है। चौथी खबर, अमेरिकी ईवी दिग्गज कंपनी टेस्ला भारत में 20 लाख रुपए तक की सस्ती इलेक्ट्रिक कारें ला सकती है। लंबे समय के बाद अब टेस्ला की भारत में कार उतारने की योजना कुछ कारगर होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला भारत में सालाना 5 लाख कारों के उत्पादन का एक कारखाना लगाएगी। इसी से जुड़ी एक खबर यह भी है कि अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए टेस्ला कई बैटरी सप्लायर से भी बातचीत कर रही है। इस क्रम में जापानी कंपनी पैनासोनिक ने भारत में बैटरी प्लांट लगाने के लिए सरकार से संपर्क किया है। आपको बता दें कि टेस्ला के लिए फिलहाल पैनासोनिक की ओर से बैटरी सप्लाई का काम किया जाता है। पांचवी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन ने कंपनी के बोर्ड को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एसबीआई के पूर्व चीफ रजनीश कुमार और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहनदास पाई को शामिल किया गया है। हाल ही में बायजूस के बोर्ड में से 3 प्रमुख सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि मोहनदास पाई बायजूस के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने आरइन कैपिटल के जरिए इस स्टार्टअप में निवेश किया था। छठी खबर, बच्चों के लिए टैल्क बेस्ड पाउडर्स बनाने वाली दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है। कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसरस एलिमेंट पाए जाने का आरोप लगा था। यही कारण है कि अमेरिका और कनाडा में इसके कारखाने 3 साल पहले ही बंद कर दिए गए थे। कंपनी ने 22 जून को एक एप्लीकेशन जमा करके कहा था कि वो मुंबई के मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर का उत्पादन बंद करना चाहती है। बावजूद इसके कि कंपनी महाराष्ट्र एफडीए के खिलाफ कोर्ट में मामला जीत चुकी थी। सातवीं खबर, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन अब नए साझेदार तलाश रही है। कंपनी इसके लिए जापान के टीएमएच ग्रुप और ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी टीएसएमसी से बातचीत कर रही है। इन कंपनियों के सहयोग से फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लगाने का प्लान कर रही है। इससे पहले फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ चिप निर्माण के लिए बनाए गए जेवी से एग्जिट कर लिया था। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। आप रुक करते हैं शेयर बाजार का, जहां पे लगातार नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। आज निफ्टी ने दिन के दौरान 19,595 और सेंसेक्स ने 66,160 के आसपास का आंकड़ा टच किया। लेकिन कुछ ऐसे शेयर जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था, उनके ऊपर फोकस करते हैं और साथ ही साथ उसकी वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, पूर्वी भारत की गोल्ड ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनी सेनको गोल्ड की शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। इशू प्राइस के मुकाबले सेनको गोल्ड का शेयर 35.6% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। एनएसई पर इसका शेयर 430 रुपये प्रति शेयर पर खुला, जबकि इशू प्राइस 317 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ से कंपनी ने 405 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। दरअसल शानदार लिस्टिंग की वजह है आईपीओ को मिला धमाकेदार रिस्पॉन्स। ये आईपीओ करीब 77 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। दूसरी खबर, जेबीएम ऑटो का शेयर शुक्रवार को रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस कंपनी को 5,000 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद ये शेयर
11% की मजबूती लेकर बंद हुआ। ये ऑर्डर कई राज्यों के राज्य परिवहन निगम से मिले हैं। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा के नाम शामिल है। इस खबर की वजह से जेबीएम ऑटो का शेयर शुक्रवार को 1539 रुपये 60 पैसे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, यानी दिन के दौरान शेयर 18% तक उछल गया था और क्लोजिंग भी करीब 11% की बढ़त के साथ देखने को मिली। तीसरी खबर, अमेरिका के प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी ने आदित्य बिरला समूह की कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज के 6.5 लाख शेयर खरीदे हैं। ये सौदा ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुआ है। 13 जुलाई को बल्क डील्स के जरिए 903 रुपये 1 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर करीब 0.6% हिस्सेदारी खरीदी गई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुल करीब 59 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है। 13 जुलाई को ही बल्क डील्स की डिटेल्स आने के बाद सेंचुरी टेक्सटाइल के शेयर में शुक्रवार को 3.5% तक का उछाल देखने को मिला। चौथी खबर, करीब 200 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल करने के चलते कंस्ट्रक्शन कंपनी आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है और करीब 3% की मजबूती लेकर बंद हुआ। कंपनी को भुवनेश्वर से यह ऑर्डर मिला है। इसके तहत इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये ऑर्डर अगले 20 महीने में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। शुक्रवार को इस ऑर्डर की खबर आने के बाद कंपनी के शेयर में 5% का उछाल देखने को मिला। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर 699 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर खुला और 685 रुपये पर जाकर बंद हुआ था। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 14 जुलाई की जहाँ तक बात है तो ग्लोबल ट्रिगर्स में यूएस के जून महीने के कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आंकड़े जारी हुए हैं। उसका यूएस के मार्केट्स पर और बाद में इंडियन मार्केट्स पर असर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहे हैं। 15 जुलाई यानी शनिवार की बात करें तो कई सारी कंपनियां हैं कैश सेगमेंट से जिनके नतीजे जारी होंगे। इसमें डी मार्ट है, रैलिस इंडिया है, मेनन बेरिंग्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके नतीजे जारी होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इंडिगो का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि गंगवाल फैमिली का हिस्सेदारी बेचने के लिए जो लॉक इन है वो 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि फरवरी में उनकी ओर से हिस्सा बिक्री की गई थी। अब क्या फिर से उनकी ओर से हिस्सा बिक्री होती है, इस पर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होगा। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है 15 जुलाई को। शेयर जारी कर फंड जुटाने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जेएनके बैंक की भी बोर्ड बैठक है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। साथ ही साथ सेबी का एक अहम फैसला है वो भी कहीं ना कहीं लागू होता हुआ दिखेगा। कंपनियों की रेटिंग से जुड़ा सेबी का जो नया नियम है वो लागू होता हुआ दिखेगा। सेबी की ओर से ऐसा कहा गया था कि जो कंपनियां रेटिंग में असहयोग करती हैं उनकी एक अलग लिस्ट जारी की जानी चाहिए, यानी कि 2 तरह की लिस्ट रेटिंग एजेंसीज की ओर से जारी की जाएगी। ऐसा सेबी का फरमान था जो कि 15 जुलाई से लागू होता हुआ दिखेगा। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों की भी सूची पता चल गई होगी। तो सोमवार 17 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी नए डेवलपमेंट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।